नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी दोनों ही गठबंधनों में यानी एनडीए और इंडिया में सीटों के तालमेल को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, किस तरीके से चुनाव की व्यवस्था होगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन्हीं पर अभी झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है। खासकर एनडीए को अगर देखें तो हाँ, बिल्कुल सतह पर यह लड़ाई सामने चल रही है। और इधर बीच जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी इस कोशिश में लगी है कि वो किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन में कम सीटें नहीं लेगी, ज़्यादा सीटें लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश करेगी। और पार्टी के नेता ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो चाहे कैसे भी बने। अब साफ जाहिर है, नीतीश कुमार ऐसे ही पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बीजेपी का साथ ले लिया, ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथियों का साथ ले लिया, यानी इंडिया गठबंधन का। ये पूरा का पूरा भी मामला चल रहा है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को बिल्कुल अपने ढंग से आगे बढ़ाने पर लगी हुई है। वो भी पूरी कोशिश में है कि येन केन प्रकारेण चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। अब अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हों। 243 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 124 सीटें होनी चाहिए। 124 सीटें उसको लड़ने के लिए ही नहीं मिल रही हैं। फिर भी बीजेपी के पास, और जब केंद्र में उनकी सरकार है, तो पिछले 11 साल में बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं निर्धारित करता कि उनका मुख्यमंत्री बने या ना बने। उनके पास और भी तमाम रास्ते हैं जिनके जरिए वो अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एक तो नीतीश कुमार की सीटें, कम से कम उनको सीटें दी जाएं चुनाव लड़ने के लिए, कम से कम सीटें वो जीतें। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और बाद में किसी भी तरीके से वो अपनी सरकार वहाँ पर बना ले। एक बात और आपको बता दें, बीजेपी की कोशिश है कि सीटें नीतीश कुमार को कम मिले, भले ही चिराग पासवान को ज़्यादा मिल जाए, जीतन राम मांझी को ज़्यादा मिल जाए, उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाए। ये इस तरीके की कोशिशें चल रही हैं। और दूसरी बात, और ये हालांकि जो नीतीश कुमार की पार्टी भी ऐसा नहीं है कि उनकी पहुंच से बाहर है। अगर जब चाहेगी बीजेपी चुनाव में, अगर उसकी ये स्थिति बनती है कि वो उनकी पार्टी में भी तोड़ फोड़ कर सके, तो ये उसके लिए कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। तो पूरी कोशिश बीजेपी की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि पहले तो अभी गठबंधन का स्वरूप क्या होता है, किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन 11 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और 20 साल की राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, ये बीजेपी पर भारी पड़ रही है। छात्रों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, बेरोजगारी, और उस पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि कानून बनाएंगे कि जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उस हर एक घर से सरकारी नौकरी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी योजना है और इसका उन घरों में, हर घर में कोई न कोई बेरोजगार है, और जिनके यहाँ किसी की सरकारी नौकरी, आप देखेंगे कि पिछले 10-12 साल, 15 साल में, या थोड़ा और भी पीछे चले जाएं, तो यहाँ पर सरकारी नौकरियों की संख्या वाले घरों की कमी होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर किसी के पास सरकारी नौकरी है। बहुत से ऐसे लोग रहे कि एक पीढ़ी पूरी रिटायर हो गई और अगली पीढ़ी में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा एक चुनावी अस्त्र फेंका है तेजस्वी यादव ने। इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये हर बेरोजगार, हर जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके घरों तक ये बात पहुंच रही है। तो इन चीज़ों, अब यहाँ बीजेपी में किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षार्थी मार खाए हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है पूरे, ये, और परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो इन सब का खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि सरकार में सहयोगी है। और अब तो पिछले
साल डेढ़ साल से ये आरोप ही लग रहे हैं कि बीजेपी ही पूरी सरकार चला रही है, नीतीश कुमार तो केवल एक मोहरा भर बन गए हैं। हालांकि वो कितना मोहरा है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन ये बातें पब्लिक डोमेन में है, लोगों को ये पता है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपने पुराने एजेंडे पर, उसका जो सबसे प्रिय एजेंडा और सबसे वो मानती है कि सबसे सफल उसका जो एजेंडा है, उस पर पूरी तरीके से अब निर्भर हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह जब ये बात कहते हैं कि घुसपैठिए यहां पर बढ़ गए हैं, पिछले 11 साल में अपनी सरकार की नाकामी भी बता रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इस नाकामी में वो तत्व छिपा हुआ है, वो बात छिपी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला देगी। आप कॉन्फिडेंस देखिए कि 11 साल बाद भी उनको इस बात पर भरोसा है कि वो हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेंगे, और ले रहे हैं जगह जगह पर, तभी उनको ये भरोसा है। खैर 2024 में तो फेल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कितना कहा कि सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें फ्लॉप रहीं, नहीं सफल हो पाई। पर कॉन्फिडेंस इतना है इन सब के बावजूद कि उस अपने एजेंडे पर, उस मुद्दे पर ये पहुंच ही जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि 11 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है मुसलमानों की, उस जनसंख्या में केवल ऐसा नहीं कि हाँ मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किए, प्रजनन दर बढ़ गई, साफ साफ यही बात उन्होंने कही है, बल्कि बाहर से घुसपैठिए आए हैं और उनकी वजह से यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई। हम उस आंकड़े में नहीं जाते हैं कि कितने मुसलमान आए, कितने नहीं आए, कितनी जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की ही बात माने तो अगर 11 साल में घुसपैठिए बढ़ गए, और घुसपैठिए चाहे जहाँ से आ रहे हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में आ रहे हों, चाहे वो असम में आ रहे हों, चाहे वो बिहार में आ रहे हों, उत्तर प्रदेश में आ रहे हों, किसी भी तमिलनाडु में आ रहे हों, किसी भी राज्य में आ रहे हों, उनको आने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करने वाली जो भी एजेंसियां हैं, उन पर निगरानी रख रही हैं, उनकी सुरक्षा में लगी हुई हैं, वो सारी की सारी, और उनमें से ज़्यादातर एजेंसियां तो गृह मंत्रालय के ही अधीन है और केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये आपकी ज़बरदस्त विफलता है। तमाम जगहों पर विफलताएं आपकी दिख भी रही हैं, किस तरह से पुलवामा हो गया, किस तरह से पहलगाम की घटना हो गई, किस तरीके से वहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप कितने फेल हैं। लेकिन आप अपने मुंह से भी बता रहे हैं कि हम इस इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को अंदर आने से हम रोक नहीं पाए। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसा नहीं है कि वो केवल अपनी नाकामी बता रहे हैं, वो दरअसल ये डर भी दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर के देशों के, यानी बांग्लादेश से और तमाम दूसरे जगहों से मुसलमान यहाँ पर चले आए हैं, और उनका खौफ दिखाकर वो बिहार में चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं। आपको याद होगा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी, वो किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि SIR इसलिए बिहार में करवाया गया कि बड़ी संख्या में यहाँ दूसरे देशों के लोग, सीधे सीधे उन्होंने भी कहा कि घुसपैठिए चले आए हैं। अब जब SIR आ गई तो उसमें कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया कि कितने घुसपैठियों को आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और कितने घुसपैठियों को आप मतदाता सूची से आप बाहर कर रहे हैं, इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया, कोई उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या अब इन्हीं घुसपैठियों के जरिए, घुसपैठियों का जिक्र करके, घुसपैठियों का डर दिखा करके, क्योंकि और कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अपनी उपलब्धियों का जिक्र करने के लिए कुछ आपके पास नहीं है, तो आप इन्हीं सारी चीज़ों से चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाँ, लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और वो बिहार में किसी भी तरीके से पोलराइज करके या कुछ भी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है, और अपने उन सहयोगी दलों को ज़्यादा देना चाहती है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो ये क्लेम ना कर सके या किसी दूसरी पार्टी का समर्थन लेकर जिसका व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में न आ सके, उनको ज़्यादा सीटें दिलवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में, ताकि उनके सहयोग से, उनकी मदद से वो ज़्यादा जीत जाएं और बीजेपी अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बना ले। लेकिन ये चीज़ें बिहार में कितनी सफल होने वाली हैं, क्योंकि ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने इन मुद्दों पर, एजेंडों पर इतना कॉन्फिडेंस रहता तो वो नीतीश कुमार की इतनी बात ना मान रहे होते, अब तक वो खारिज कर दिए होते उनकी डिमांड को, चाहे जीतन राम मांझी को। लेकिन इन सभी लोगों को लेकर चलने की उनकी विवशता भी है,
क्योंकि उनको पता है कि केवल और केवल ध्रुवीकरण से वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल शहरी इलाकों की कुछ सीटों को छोड़कर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां बीसी, ओबीसी और ईबीसी मतदाता बहुत प्रभावी हैं। और केवल ओबीसी और ईबीसी मतदाता ही नहीं, यहाँ पर जब रोजगार की बात आती है, यहाँ पर जब सुरक्षा की बात आती है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, यहाँ नौकरियों की बात आती है, तो ये सबके लिए मुद्दा है, सबके लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो आप इसके ज़रिए अब लोगों ने देख भी लिया है कि आप 11 साल से केंद्र सरकार में हैं, तमाम जगहों में, राज्यों में भी आपकी सरकार है, यहाँ तक कि बिहार में भी इनडायरेक्टली आप सरकार में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आप हमेशा सरकार में हैं। तो आपने वहाँ पर क्या किया है? सवाल आप उठा रहे हैं कि आप दे कैसे देंगे। अरे भाई, उन्होंने घोषणा की है, अब वो चुनाव जीतने पर ये उनकी जिम्मेदारी है ना। एक महत्वपूर्ण पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या उनके पास है विधानसभा में, आरजेडी में। उन्होंने घोषणा की है, तो अब ये देश की वहाँ पे बिहार की जनता देखेगी और तय करेगी कि वो इस घोषणा को लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप अपने ही क्या घोषणा कर रहे हैं, आप जनता को क्या देने वाले हैं, आप उसको बताइए। लेकिन आप क्या बताएंगे कि आप घुसपैठिए वहाँ आ रहे हैं, घुसपैठियों को निकालने के लिए मतदाता सूची बन रही है। घुसपैठिए 11 साल में आ गए, उन्होंने जनसंख्या बढ़ा दी, वो यहाँ पर वोटर बन गए, और वो वोटर बन गए तो चुनी तो आप ही की सरकार जा रही। बिहार में आप लोकसभा चुनाव भी उन्हीं घुसपैठियों के मदद से आप जीत गए। इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। तो ये दरअसल इन चीज़ों के जवाब नहीं है। अच्छा, बात होती है, आप तालिबान को देख लीजिए, तालिबान के स्वागत में कैसे पलक पावड़े बिछा रहे हैं, वहां आप उनकी शर्तों तक को मानने को तैयार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी 11 साल से केंद्र में सरकार में रहने के बावजूद, देश के ज़्यादातर राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद, अभी भी उसको चुनाव जीतने के लिए अपनी उपलब्धियों की तुलना में हिंदू और मुसलमान एजेंडे पर ही आना पड़ता है। ये बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।